हेलो एवरीवन, साइको मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मैं शिवांक आज क्लास 10th के रियल नंबर्स के लास्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाला हूँ। देयर इज ओनली 3 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को हमको इरेशनल दिखाना है। ऐसा है, इरेशनलिटी तो हम बहुत पहले से ही प्रूव करते हैं। इरेशनलिटी हमारे लिए नया नहीं है, पिछले कुछ पार्ट में हमने उसको बताया भी है कि कैसे क्या प्रूफ होता है। तो इसको प्रूव करेंगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से। हम सभी को पता है कि व्हाट इज द कंट्राडिक्शन मेथड एंड इन द कंट्राडिक्शन मेथड इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड में हम करेंगे लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। पार्ट बाई पार्ट समझिएगा। हालांकि पिछले कई वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, लेकिन इसको पार्ट वाइज पार्ट समझिएगा। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर्स को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम मींस इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर इस पार्ट को हम स्क्वायर करें बेटा, तो स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगा? ऑन स्क्वायरिंग इस पार्ट का स्क्वायर किया जा रहा है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, पी का पी स्क्वायर और क्यू का क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो हमको पता है कि 5 पी का भी फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी अल्सो। सो अगर 5 पी का फैक्टर है तो पी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू ए, या पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर। और अगर आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करोगे बेटा, तो फ्रॉम 1 वी विल गेट दैट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज 25 ए स्क्वायर एंड दैट इज 5 क्यू स्क्वायर। इसको घटाओगे तो ये 5 टाइम जाएगा, मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर। इट इज सेम एज इक्वेशन 1। जब ये इक्वेशन 1 के सेम है बेटा, तो इसको हम क्या फिर से वही बात लिखा जा सकता है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ, यह क्यू 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, यह क्यू अल्सो लिखा जा सकता है। इस पॉइंट पर ये जो बॉक्स में जा रहा है, इन 2 पॉइंट पर आप गौर करिए। इन 2 पॉइंट्स में हमको क्या मिल रहा है कि 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू एंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, मींस 5 इज फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ। लेकिन है क्या? पी एंड क्यू आर कोप्राइम एंड कोप्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन, which is a contradiction. This implies that √5 is an irrational number. एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमने 5 को रेशनल लिया तो रेशनल के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल के रूप में लिख सकते हैं तो रेशनल की जो डेफिनेशंस में है, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू 0 नहीं है एंड पी क्यू कोप्राइम है। ये बातें हमको लिखनी पड़ेगी। जब ये बातें हमको लिखनी पड़ेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमको इस प्रकार का मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि 5 पी के फैक्टर में आ रहा है। क्या मिला इसका मतलब? 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और एक थियरम सेकेंड वीडियो में जो है डिस्कस हुआ है, पार्ट सेकेंड में डिस्कस हुआ है कि अगर कोई भी नंबर किसी स्क्वायर का फैक्टर है, किसी नंबर का फैक्टर है, तो डेफिनेटली उस नंबर के स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। इतनी सी बात है।
तो 5p का भी फैक्टर है, सेम आएगी। अगर 5p का फैक्टर है तो इसे फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इस रूप में मिलेगा, और इस रूप में मिलेगा तो इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो हमको 5 जो मिल जाएगा, q स्क्वायर का फैक्टर मिलेगा, और 5q स्क्वायर का फैक्टर मिलेगा तो 5q का भी फैक्टर होगा, और 5p और q दोनों का फैक्टर नहीं हो सकता है क्योंकि p और q क्या है, को प्राइम है, which is a contradiction, so √5 is a irrational number। आप इसको नोट करिए। हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, उस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सेम वे से सॉल्व करेंगे। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। 2-3 सेकंड के लिए मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप ले सकते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। क्वेश्चन 2 है, शो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करने का मेथड उससे भी आसान है, हमको पता है कैसे। काफी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस पर भी डिस्कशन हुआ है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हुए हैं। तो जो डिस्कस हो चुका है उसको नहीं डिस्कस करके बाकी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसको भी सेम मेथड से प्रूव करेंगे हम। लेट 3 + 2/5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वही बात की, वेयर p and q आर इंटीजर्स, q does not equal to 0 and p and q are co-prime। अब क्या करें, 3 की साइड चेंज कर दें, मिल जाएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q। -3 इधर पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू p - 3q/q। 2 की साइड चेंज कर देते हैं, √5 इज इक्वल टू p - 3q। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस इस बात पर ध्यान दीजिए, ये बॉक्स में मिला है हमको। हम ये जानते हैं कि p, q, 3 and 2 are इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स आर रेशनल। दिस implies that p - 3q/2q is रेशनल। दिस इंप्लाइज, अगर ये रेशनल है मीन्स ये रेशनल है तो इसकी इक्वल में ये है, ये भी रेशनल होना चाहिए। √5 इज ऑल्सो रेशनल, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। हमको पता है, अभी पहले क्वेश्चन में प्रूव किए हैं कि √5 इरेशनल होता है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। इस नंबर को हमको इरेशनल दिखाना है तो पहले इसको हम रेशनल कंसीडर करेंगे। रेशनल कंसीडर करेंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डिफिनेशंस में बातें उसको बतानी पड़ेगी। सबकी साइड चेंज करके एक साइड √5 को रखिए और बाकी के साइड सभी इंटीजर्स को कर लीजिए। अब इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन रेशनल होगा, मतलब ये वाला पार्ट अगर रेशनल हो रहा है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन इसको हम क्वेश्चन 1 में ही देखिए कि √5 क्या है, रेशनल, इरेशनल है। अगर √5 इरेशनल है तो मतलब कंट्राडिक्शन मिलेगा हमको, देन विच इज ए कंट्राडिक्शन। और जब हमको कंट्राडिक्शन मिल जाएगा तो हम किस बात पर आ जाएंगे कि जो हम कंसीडर करके चले थे वही बात गलत है, बाकी सारी बातें क्या हैं, सही हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, 1-2 सेकंड के लिए। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बातों को समझ लीजिए। फिर हम अगले पार्ट पर आते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं।
तीसरे में भी हमको इरेशनल ही प्रूव करना है। फर्स्ट को हम आप पहले तीसरे का फर्स्ट डिस्कस कर लिया जाता है। अंडर रूट 1/2 को इरेशनल दिखाना है, कोई बात नहीं है, इसको ले लेते हैं हम। लेट अंडर रूट 1/2 इज रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। रेशनल है तो इसको लिखा जा सकता है, इस बार क्यू बाई पी लिख लेते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स ले लेते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स एंड P एंड Q आर को प्राइम। आते हैं, इसको पलट लेंगे तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू मिल जाएगा P बाई क्यू। बस जब यहाँ आप पहुंच गए तो जैसे आप अंडर रूट 2 का किए थे ठीक उसी प्रकार अंडर रूट 3 का भी कर सकते हो। तो अंडर रूट 2 का भी बताया गया, अंडर रूट 3 का भी बताया गया, अंडर रूट 5 का भी बताया गया है। तो अभी जहाँ आप पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, अंडर रूट 2 पे ही पहुंचे हैं। तो जिस प्रकार से अंडर रूट 2 का किया गया था उसी प्रकार से इसका भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इतनी बात अगर समझ में आई तो हम इसके सेकंड को देख लें। इसके बाद आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, जैसे अंडर रूट 2 का हुआ था, जैसे अंडर रूट 3 का हुआ था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 5 का हुआ, या पहले ही वीडियो में अंडर रूट n के लिए जो बातें बताए थे ठीक उसी प्रकार से इसको भी किया जाएगा। इसमें भी आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन दो में से कोई एक बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, ये देखो सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं तो इसको नहीं बताते हैं, और इसको हम एक छोटा सा हिंट देके छोड़ देते हैं। क्या हिंट हो सकता है? इरेशनल दिखाना है। लेट 7√5 इज रेशनल, ये था सेकंड है। रेशनल है तो इसको क्या लिख सकते हो, P बाई क्यू, बस 7 की साइड चेंज कर दो, बस P एंड Q जैसे इसका किए थे, जिस प्रकार से उसको किए थे। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 7 इंटीजर है। इंटीजर का कॉम्बिनेशन रेशनल होगा, मतलब इसको भी रेशनल होना चाहिए, विच इज कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन होगा तो इसको फिर हम अपने बात पर आ जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप उनको प्रूव करने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आए हुए हैं, जो पहले से ही सॉल्व कराए जा चुके हैं, पहले से ही वीडियो में सॉल्व है, उन क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन P बाई क्यू के होंगे आपके कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप साइको मैथ्स के साथ। चीजें अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।